Hi students, welcome to Study Khajana. This is Amit Singh, your English faculty. Thanks for the overwhelming response which you guys gave to me on my last couple of lectures which I have given to you. And I've already explained you 3 lessons from your Flamingo book, and they were Indigo, the last lesson, and the rat trap. Today I'm going to try to explain you that lesson, should visit Hit Mommy from your Vistas. Many of my students have told me already that this lesson is boring, like this or that. Okay, so here I'm going to try to make it clear to you guys. So I'm going to use some facial expression in this one. So I request you guys, laugh at the situation, don't laugh at me. I'm going to give you a brief about this lesson. Okay, 2 main characters are there, Jack and Joe. Jack is a father, Joe is a daughter. Joe daughter है इसमें. जैक अपनी डॉटर को एक स्टोरी सुनाता है और स्टोरी लाइन ऑलमोस्ट सेम होती है. उसकी स्टोरी के अंदर एक कैरेक्टर होता है रॉजर, समटाइम्स रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक. उसको कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम लेकर वो जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास. आउल उसको डायरेक्ट कर देता है, भाई तुम विज़र्ड के पास जाओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा. कोई भी प्रॉब्लम होगी उसने उसको विज़र्ड के पास ही भेजना है. विज़र्ड वहाँ जाकर विज़र्ड के पास जब वो जाता है, विज़र्ड एक मैजिक स्पेल परफॉर्म करता है, उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है और उससे उतने पैसे मांगता है जितने रॉजर क्रिएचर के पास नहीं होते. कहते भी तेरी प्रॉब्लम दूर करिए, इतने पैसे लाओ. रॉजर क्रिएचर रोना शुरू कर देगा हर स्टोरी के अंदर. फिर सेम ब्रीथ में वो उसको डायरेक्ट भी करता है विज़र्ड के, भैया वहाँ जाओ, वहाँ तुमको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लाकर मेरे को दे दो. वो उसको पैसे ला कर देता है. वुड्स में जाता है, जंगल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है. शाम को पापा आते हैं. पापा हर स्टोरी में बॉस्टन से ही आएंगे और उनका वो डिनर डिस्क्राइब करता है. स्टोरी गेट्स ओवर. बट दिस स्टोरी इज़ लिटिल बिट डिफरेंट. इस स्टोरी के अंदर क्या होता है, वो पापा अपनी डॉटर को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि पेरेंट्स आर द बेस्ट जज. दे थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर किड्स. ओके, बट डॉटर जो है, शी इज़ नाउ ग्रोन अप. व्हेन शी स्टार्टेड लिसनिंग टू द स्टोरी एट दैट टाइम शी वॉज 2 years ऑफ एज, बट नाउ शी इज़ ग्रोन अप. शी इज़ नाउ 4 साल की हो गई है. तो वो क्वेश्चनिंग करती है, पापा ये कैसे हुआ, पापा वो कैसे हुआ. बट पापा जो है उसको रियलाइज़ करवाते हैं कि पेरेंट्स बेस्ट जज होते हैं और अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है वो बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए. सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट विद द स्टोरी एंड आई होप यू गाइस गोना एंजॉय दैट वन. Okay, here is a story about the world view of a little child and the difficult moral question जो वो raise करती है during the story session with her father. In the evening and for Saturday naps like today, Jack अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाता है अपने हेड से बनाकर. ये कस्टम तब शुरू हुई थी when she was 2 years of age. अब वो 2 साल से सुन रही है, it means she is now 4 years of age. और पापा का हेड जो है ना एम्प्टी हो चुका है स्टोरी सुना कर. ईच न्यू स्टोरी जो होती है ना, छोटा सा स्लाइट वेरिएशन होता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कैरेक्टर चेंज कर देता है, लेकिन स्टोरी लाइन सेम होती है. हर स्टोरी जो होती है उसमें स्लाइट वेरिएशन होता है. बेसिक टेल का एक स्मॉल क्रिएचर जिसका नाम होता है रॉजर, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक. उसको प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम लेकर आउल के पास जाता है. आउल उसको कहता है भाई विज़र्ड के पास जाओ, और विज़र्ड परफॉर्म करता है मैजिक स्पेल और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है वो. और डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज, मैंने अभी आपको बताया था उससे उतने पैसे मांगता है जितने उस रॉजर क्रिएचर के पास नहीं होते हैं. बट इन द सेम ब्रीथ उसको डायरेक्ट भी करते हैं एनिमल को कि भैया वहाँ जाओ, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लाकर मेरे को दे दो. देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, उसको पैसे लाकर दे देता है. सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर, दूसरे क्रिएचर्स के साथ गेम खेलता है. घर जाता है अपनी मॉम के साथ. जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन. पापा आगे चल के ट्रेन की विस्लिंग भी सुनाएंगे, वू 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 चू 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 लाइक दैट. That brought his daddy home from Boston. Jack described their supper and the story was over. Supper means is a meal. उनका meal describe करता है, वो ये चीज़ें खाते हैं और स्टोरी ख़त्म हो जाती है. Working his way through this scheme, इस तरीके से स्टोरी सुनाते सुनाते ना अब जैक को बड़ा ना टायरिंग लगता है. फैटिगिंग मीन्स होता है टायरिंग, क्योंकि अब सैटरडे को स्पेशली बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore. अब वो ना स्टोरी सुनते सुनते सोती नहीं है. व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ टेलिंग हर द स्टोरी इज दैट टू मेक हर फील स्लीप, उसको सुलाना है. और जैक को लगता है कि ये मेरा एफर्ट है वो वेस्ट हो रहा है. राइट मीन्स इज होता है एफर्ट एंड फ्यूटाइल मीन्स इज वेस्ट. आप लोगों के लाइक यू गाइस गोना फील कंफर्टेबल, इसके लिए मैंने जो टफ वर्ड्स हैं उसके साथ मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, तो यू गाइस कैन चेक इट आउट प्लीज़. ओके, अब लिटिल गर्ल अब इतनी लिटिल नहीं है. बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर. अब स्टोरी सुनते सुनते ना
अब स्टोरी सुनते सुनते वो बेड के ऊपर एकदम से जंप करती है, उस डबल बेड के ऊपर जिस पर वो नैप लेती है और यहाँ वो सिक होती है तब वो सोती है। अब अपने आप को अरेंज करती है एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस सीन इज व्हाट एग्जैक्टली, उसका फेस फैट है, पिलो के ऊपर उसने अपना सिर रखा हुआ है और सनलाइट जो है वो फिल्टर होकर उसके फेस पर पड़ रही है। जस्ट इमेजिन दिस सीन। हाँ, तो सनलाइट फिल्टर होकर उसके फेस पर पड़ रही है। शिफ्टेड मीन्स होता है फिल्टर्ड। इट डिडंट सीम फैंटास्टिक दैट कि कोई मैजिक अकर होगा और वो 2 साल के बच्चे की तरह से सो जाएगी। उसका अपना छोटा भाई जो है बॉबी जो है वॉज 2 years ओल्ड एंड ऑलरेडी स्लीप, वो ऑलरेडी बॉटल लेकर सोया हुआ है। अब जैक अपनी डॉटर से पूछता है हु शैल द स्टोरी बी अबाउट, तो वो आंखें बंद करके ऐसे एक्टिंग करती है रॉजर, जस्ट लाइक दैट, कि जैसे सोच रही हो। रॉजर स्कंक, जब वो अपनी आइज खोलती है ना तो उसकी आइज ब्लू कलर की है लाइक हर मदर। अब पापा जो दूसरी तरफ है अ न्यू एनिमल, पापा सोचते हैं यार ज़रूर इन्होंने स्कंक के बारे में नर्सरी स्कूल के में बात करी होगी। इन रियलिटी स्कंक इज़ एन एनिमल, इतना छोटा एनिमल होता है, इट्स अ वेरी स्मॉल एनिमल। ओके, एनी अदर एनिमल कैन किल एंड ईट, लेकिन ये सर्वाइव करता है अपनी बैड स्मेल के कारण। उसकी बैड स्मेल के कारण जो दूसरे एनिमल है ना वो उसको खाते नहीं हैं। दैट्स द थिंग अबाउट दिस स्कंक। ओके, अब अ न्यू एनिमल दे मस्ट टॉक अबाउट, पापा अभी उसके बारे में सोचते हैं यार ज़रूर इन्होंने नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में बात करी होगी। एक फ्रेश हीरो पापा की जो क्रिएटिविटी है ना उसको शेकअप कर देता है। अब पापा सोचते हैं यार इसको कौन सी स्टोरी सुनाऊं, फिर भी पापा कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ऑल राइट, ही सेड वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड एक टाइनी लिटिल क्रिएचर था जिसका नाम था रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। जो सेड यस, जो सेड ऐसे लाइक ऐसे, क्योंकि स्टोरी अभी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेगी। सो शी फील सो हैप्पी। पापा आगे स्टोरी बढ़ाते हुए कहते हैं ही स्मेल सो बैड दैट के सारे लिटिल वुडलैंड क्रिएचर ना उसके साथ खेलते नहीं थे। जब भी वो खेलने जाता था ना तो सारे एनिमल्स उससे भाग जाते थे। जो लुक्ड एट हिम सीरियसली, सॉलेमली मीन्स होता है सीरियसली। शी हैडंट एंटिसिपेटेड दिस। ओके, वो उसका जो एक्सप्रेशंस था ना पापा एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि उसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। जब भी वो खेलने जाता था जैक कॉन्टिन्यूड विद जेस्ट, जेस्ट मीन्स होता है एंथुजियाज्म। रिमेंबरिंग सर्टन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, अब ह्यूमिलिएशन मीन्स होता है इंसल्ट। इस टाइम पर ना पापा को कुछ अपने बचपन की ह्यूमिलिएशंस याद आ रही हैं कि हो सकता है पापा ने भी ऐसी सिचुएशन फेस करी हो जब उसके फ्रेंड उसको इग्नोर कर देते हों फॉर एनी रीज़न। तो पापा उसको रिलेट कर रहे हैं रियल लाइफ के साथ एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज़ टेक केयर अबाउट दिस। जब भी वो खेलने जाता था सारे उसको टीज करते थे, ओह ओ हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक। दे वुड रन अवे और रॉजर स्कंक वहाँ अकेला खड़ा रहता था ऑल अलोन। टू लिटिल राउंड टीयर्स उसकी आंखों से ऐसे गिरते थे। अब जो ना एक्टिंग करके दिखाती है द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रूप डाउन, ड्रूप डाउन मीन्स होता है हैंग डाउनवर्ड, ऐसे करके एक्टिंग करके दिखाती है। पापा ऐसे रोता था वो, लोअर लिप को आगे करके ट्रेस विद द 4 फिंगर अलॉन्ग द साइड ऑफ हर नोज, द कोर्स ऑफ वन ऑफ रॉजर स्कंक टीयर्स। वॉन्ट इज सी द आउल, अब उसको स्टोरी लाइन का पता है आगे क्या होना है, तो एकदम से पापा से पूछते पापा वॉन्ट इज सी द आउल, क्या वो आउल से नहीं मिलेगा। अब पापा उसके साथ बैठे हुए हैं। जैक फेल द कवर्ड टग, अब जब लेटने पर अपने आप को जैसे लेग्स को स्ट्रेच करते हैं आगे की तरफ, तो वो भी लेटने के बाद वही अपनी लातों को आगे स्ट्रेच करती है। ओके, ही वॉज प्लीज विद दिस, पापा को ना उसको देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि पापा उसको एक ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग जो उसकी डॉक्टर को पता होना चाहिए, और पापा को कोई जल्दी नहीं है स्टोरी खत्म करे वो। बट नीचे ना चेयर के मूवमेंट की आवाज़ आती है, उसकी वाइफ, एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर। क्लेयर उसकी वाइफ है, उसको रियलाइज़ होता है कि नीचे जाकर मेरी वाइफ जो है लिविंग रूम का वुड वर्क पेंट कर रही है, मेरे को उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब पापा आगे स्टोरी उसको बढ़ाते हुए कहते हैं बच्चे, वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली, बड़ा सैडली वो आगे बढ़ता है एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री। एक बिग ट्री के पास आता है, उस ट्री के टिप टॉप के ऊपर एक इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल रहता है। गुड पापा गुड, वो ऐसे एक्सप्रेस करती है क्योंकि अभी स्टोरी लाइन उसके हिसाब से चल रही है। रॉजर स्कंक उसको जाके कहता है मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स मेरे से भाग जाते हैं बिकॉज आई स्मेल सो बैड। तो आउल कहता है सो यू डू, ऐसी स्मेल तो आती है अभी तुमसे, बात ठीक कहते हैं, वेरी वेरी बैड, मैं क्या करूं। रॉजर स्कंक बोलता है और रोना शुरू कर देता है। अब डॉटर, उसको पता है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, बेड के ऊपर लेटी होती है, एकदम से उठ के बोलती है पापा विज़र्ड विज़र्ड, उसको को विज़र्ड के पास जाए। एंड लिटिल गोल्डन बुक जो बेड पर पड़ी होती है वो नीचे गिर जाती है। पापा कहते हैं बेटा जो डैडी तेरे को स्टोरी सुना रहे हैं कि तू डैडी को स्टोरी सुना रही है, तो कहती है पापा नहीं आप मेरे को सुना रहे हैं।
तो पापा उसको कहते हैं देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, सोने की ट्राई कर। अपना वो हेड फिर से पिलो के ऊपर रखती है। रिलैप्स्ड मीन्स इज फॉल बैक, पिलो के ऊपर दोबारा रख लेती है सिर और कहती है पापा आप अपने हेड से बनाकर सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सेड भाई तुम विजिट के पास क्यों नहीं जाते हो? तो कहती है डैडी, वो कहता है व्हाट आर मैजिक स्पेल्स रियल, ये जो मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं क्या? दिस वॉज अ न्यू फेस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज कम ट्वाइस इन द बोर्ड। ओके, दिस इज कॉल्ड रियलिटी फेस। रियलिटी फेस इज व्हाट एग्जैक्ट कहते हैं? आउल उसको कहता है भाई गो थ्रू द डार्क वुड अंडर द एप्पल ट्री इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। पापा उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि तुमको विजिट कहाँ मिलेगा। अब फिर क्वेश्चनिंग, पापा ये क्रिक क्या होता है, व्हाट्स अ क्रिक? पापा कहते हैं बेटा लिटिल रिवर होती है एंड ओवर द क्रिक देयर विल बी द विजिट का घर है। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक जाता है। प्रीटी सून वो एक लिटिल व्हाइट हाउस के आगे जाकर खड़ा होता है एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, रैप मीन्स नॉक करता है डोर को। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक ना विंडो सिल के ऊपर रैपिंग करके उसको बताता है। एंड अंडर द कवर जो कि जो टॉल फिगर होती है क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, क्लेंच्ड मीन्स होता है टाइट एकदम से ऐसे करके, और इन्फेंटाइल मीन्स इज चाइल्डिश, बड़ी एक्साइटेड सी हो जाती है बच्चों की तरह से वो। एंड देन ए टाइनी लिटिल ओल्ड मैन बाहर आता है उस घर से विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड होती है उसकी, पॉइंटेड ब्लू हैट पहनी होती है उसने, और आके कहता है व्हाट इज इट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट यू वांट मीन्स इज व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दिस, यू स्मेल ऑफुल। विजिट की वॉइस जो होती है ना जैक को बड़ी अच्छी लगती है, उसको लगता है कि ये इसकी एक्टिंग में बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। He did it by scrunching up his face. Scrunching means होता है squeeze, अपने फेस को squeeze कर लेता है, and whining through his eyes. Whining through his eyes का मैंने यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है high pitch complaining sound के, उसकी एक्टिंग करता है आवाज़ निकाल के मुंह को अपने squeeze करके। And somehow whining through his eyes which fell for the interval rheumy. जब वो उसकी एक्टिंग कर रहा होता है ना, rheumy means होता है watery discharge from nose और eyes। जब जैक उसकी एक्टिंग कर रहा होता है ना विजिट की, तो उसकी नोज और आंखों से वाटरी डिस्चार्ज होता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, उसको लगता है कि ओल्ड मैन की एक्टिंग मेरे को सूट कर रही है। ओके, इस पैराग्राफ के ऊपर इसमें मिडल में कहा था ना जब विजिट आके कहता है यू स्मेल ऑफुल, तो रॉजर स्कंक नीचे इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में बोल रहे हैं यस आई नो इट, सारे लिटिल एनिमल्स मेरे से भाग जाते हैं, इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल ने कहा है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो जो विजिट होता है कहता है ओ वेल मे बी, कहता ठीक है यार ट्राई करता हूँ मैं, कम ऑन इन, चल अंदर आ जा, ज़्यादा पास मत आई हो, तेरे में से बैड स्मेल आती है। अब इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, पापा अपनी डॉटर को बता रहे हैं सारी मैजिक थिंग्स इधर उधर पड़ी होती हैं, ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, उनके ऊपर मिट्टी का ढेर पड़ा होता है। बिकॉज द विजिट डिडंट हैव क्लीनिंग लेडी, सफाई करने के लिए क्लीनिंग लेडी नहीं है घर में। फिर क्वेश्चनिंग क्यों नहीं है पापा? पापा कहते हैं बेटा बिकॉज ही वॉज विजिट, ओके ही वॉज वेरी ओल्ड मैन। फिर क्वेश्चनिंग विल ही डाई? पापा कहते हैं बेटा विजिट डाई नहीं करते हैं। वेल ही रमेज अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक, रमेज मीन्स होता है सर्च, विजिट जो होता है वहाँ सर्च करता है, उसको एक ओल्ड स्टिक मिलती है जिसको मैजिक वैन बोलते हैं, वैन मीन्स इज ऑल्सो अ स्टिक। और उससे पूछते हैं रॉजर स्कंक से हाँ भैया कौन सी स्मेल चाहिए तेरे को? रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। यस, जो का एक्सप्रेशन ऐसे होता है, वो बड़ी खुश होती है, यस पापा गुड, जो सेड स्मगली, स्मगली मीन्स इज सेटिस्फैक्शनली। जैक फिक्स्ड हर फेस विद अ ट्रांस लाइक गेज, ट्रांस लाइक गेज मीन्स इज अ हिप्नोटाइज्ड वे। जैक हिप्नोटाइज्ड वे से एक विजिट की एल्डरली इरिटेबल वॉइस के अंदर एक स्पेल पढ़ता है। स्पेल क्या होता है? एब्राकाडेब्री, होकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस, पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ओके, जब ये बोलता है ही पॉजेज रैप्ड एक्सप्रेशन, अब पापा ना रुक जाते हैं एकदम से अपनी डॉटर के एक्सप्रेशन को देखकर। रैप्ड एक्सप्रेशन मीन्स इज लॉस्ट इन थॉट, उसके एक्सप्रेशन को देखकर पापा रुक जाते हैं। डॉटर का एक्सप्रेशन क्या होता है? उसने अपने नोस्ट्रिल्स जो हैं वो वाइड किए होते हैं, ओके, फोर्सिंग आईब्रोज अप, आईब्रोज ऊपर करी होती हैं। लोअर लिप जो होता है डाउन इन अ वाइड नॉइजलेस ग्रिन, दांत निकाल कर हंस रही है लेकिन आवाज़ नहीं निकाल रही वो। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज, उसके इस एक्सप्रेशन को देख कर ना जैक को हैरानी होती है कि अपनी मॉम की तरह से ये फेक हंसी हंस रही है। फीनिंग मीन्स इज फेक हंसी, कि इसकी मॉम जो है वो भी कॉकटेल पार्टीज में जाकर ऐसी फेक हंसी हंसती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ही विस्पर्ड द होल इनसाइड ऑफ द विजिट हाउस, पूरा विजिट का जो घर था वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज, रॉजर फिश क्राइड। अब पापा गलती से बोल गए रॉजर फिश यहाँ पर, अब ये पापा की